जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं तो देखो, ऐसा है कि अब बड़े घर चलने की जल्दी से तैयारी कर लो। हमें इन दोनों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे। हमारे पास जितने सबूत होंगे उतना हमारा अदालत के अंदर केस मजबूत होगा। तू ना बड़े होकर डिग्री वाला डॉक्टर बनना, बड़े अस्पताल में नौकरी करना। और एक जरूरी बात, अपनी माँ के बारे में तुम भी जानो। तुम्हारी माँ बहुत जल्द जेल जाने वाली। मुझ पर हुए जानलेवा हमले में तुम्हारी माँ उतनी ही दोषी है जितना कि मुखिया पूरन और कंपाउंडर बिरजू। अरे लखन काका, आप अच्छे टाइम पे आए काका। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। आज आप मेरे हाथ की बनी हुई रोटियां खाइए काका। आज का खाना भूल जाएंगे। क्या बात है काका, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इन दो भेड़ियों की वजह से पूरा गांव परेशान और दुखी है। पता नहीं कब इनके कुकर्मों से मुक्ति मिलेगी। हमें इन दोनों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे। हमारे पास जितने सबूत होंगे उतना हमारा अदालत के अंदर केस मजबूत होगा। सखाराम, कितने दिन से नौकरी कर रहे तू अस्पताल में? काका मैं तो जब से अस्पताल बना तब से ही यहाँ हूँ। ये मेरी पहली नौकरी है। तो फिर तू ये बिरजू और पूरन की अस्पताल की गड़बड़ियों के बारे में तो सब जानता होगा। जानता हूँ काका, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। उनका पोस्ट हमसे बड़ा है ना, फिर ऊपर के अधिकारियों को वो लोग अपने रिश्वत के बल पर अपनी तरफ मिला लेते हैं। नहीं, कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसी बात जो उनके खिलाफ में ठोस सबूत हो, ऐसी जानकारी है तो देना, मदद मिलेगी उनको सजा दिलाने में। काका अस्पताल बनने से लेकर अब तक प्रधान जी, मालती और बिरजू ने इस अस्पताल को सिर्फ लूटा ही है। सरकार ने जितना पैसा ये अस्पताल बनवाने के लिए दिया था उसका 3/4 तो प्रधान जी खा गए। 1/4 से बने इस अस्पताल की हालत आप देख ही रहे हैं काका। अभी 2 साल भी नहीं हुए कि इसके दीवार से सीमेंट टूट गए, खिड़कियां दरवाजे सब टूट गए। और बिरजू और मालती के लूट को तो पूरा गांव जानता है। ये तो गांव में वैद्य जी हैं कि बेचारे गांव वालों का इलाज हो जाता है, नहीं तो इलाज के अभाव में पता नहीं उनका क्या होता। ये तो सब जानते हैं, पर कोई ठोस सबूत तो नहीं हुआ ना। काका शेखर बाबू को ठोस सबूत भी मिल गया था, उनको सजा भी दिलवा देते, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते इन कमीनों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। और बिरजू ने उस दिन आपके सामने ही सबूत की वो सारी फाइलें जला दी। का भाई छोड़ कमीना, छोड़ छोड़। काका जब से डॉक्टर साहब पे हमला हुआ है ना, हमको बहुत डर लगने लगा है कि कहीं ये लोग हमको भी जान से न मार दे। डरना नहीं, मैं हूं ना। उन भेड़ियों ने अगर तेरी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो आंखें नोच लूंगा मैं दोनों की। अरे उस बार तो जैसे तैसे बच गए मेरे हाथ से, इस बार गर्दन अलग किए बिना रुकूंगा नहीं। फिर चाहे फांसी क्यों ना हो जाए मुझे, फांसी क्यों ना हो जाए मुझे, गर्दन। आप अपने गुस्से पर काबू रखिए काका, गुस्से में ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए आप। काका इस बार ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही इनका न्याय करेगा। हाँ, गुस्से पे तो काबू करना पड़ेगा, पर तू डरना नहीं, डरना नहीं। अरे मैं क्या, पूरा गांव तेरे साथ है सबको बेटा। हाँ, वो मैं जानकारी वाली बात कर रहा था ना, वो जानकारी मिले तो देना, उनको सजा दिलाने में मदद मिलेगी। कोई ठोस सबूत है। बोजी, बोजी, बोजी। अरे बिरजू, अभी हाथ कैसा है आपका?
दर्द तो बहुत है बिरजू। अच्छा, ये सोनू ने आपके लिए खाना भेजा है। घर में कुछ खास बना है क्या? हाँ, आपके हाथ अभी ठीक है ना? तकलीफ तो हो रही है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप खाना खा लीजिएगा, मैं चलता हूँ। ठीक है। ओए, कहाँ जा रहा है? क्या पूछ रहा था इससे? परेशान लग रही है? ऐसी औरतें परेशान करती हैं, परेशान होती नहीं। ये सही कहा किसी ने कि त्रिया चरित्र कोई ना जाने। ये जितने भी कुचक्र वाले, कूटनीति वाले, षड्यंत्र वाले इसका उत्तर नहीं जानते, समझा? परेशान करती हैं, प्रताड़ित करती हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये अच्छा भोजी, आप खाना खा लेना, मैं टिफिन कल आकर ले जाऊंगा। मैं चलता हूँ। ओए, क्या बिरजू? पता बेटा, कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, सुबह से लगा पड़ा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अलग से खिचड़ी पका रहा है तू? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा बुखार था। अरे तो फिर मुझे कहता, दवा ना सही दारू तो ले आता तेरे लिए, शबाब ना सही कबाब तो ले आता तेरे लिए। नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं चलता हूँ। कमाल कर रहे हो, आए हो तो बातें कर लो मेरे से, मुझे भी तो अच्छा लगेगा। वैसे भी दीवारों से और खिड़कियों से और दरवाजों से बात कर करके थक गया हूँ, क्योंकि मेरी आवाज तो कोई सुनता नहीं ना। तुम हो, सुन लो। हाँ, अब सुन, ये ले, जा खाना खा, उसके बाद जल्दी से दवाई ले ले अपनी। चल जा जा जा। बहुत जरूरी बात करनी तेरे से। आज ब्लॉक के ऑफिस गया था मैं, पता है? वहां ये पता चला कि इस डॉक्टर शेखर के ना आने से हो सकता है कि नया डॉक्टर अपॉइंट कर दें वो लोग। अगर नया डॉक्टर आ गया, ऐसा वैसा निकला, तो हमारे तो लेने के देने हो जाएंगे ना, ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सोचना कितनी परेशानी बढ़ जाएगी। अब इसलिए जल्द से जल्द हमें डीएम को एप्लीकेशन देनी है। सिविल सर्जन से मेरी बात हुई, उसने मुझे बोला कि अभी तक एप्लीकेशन दी क्यों नहीं, इतने लेट क्यों हो गए तुम लोग, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। अभी क्या समझाए सिविल सर्जन को कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। एक तो गांव हमारे खिलाफ चला गया, पुलिस हमारे खिलाफ है। अरे वो तो छोड़ो, हमारी धर्म पत्नी। मेरी दवा खत्म हो गई है, सुबह जाके वैद्य जी के यहाँ से ला दीजिए। वैद्य का नाम मेरे सामने कभी मत लेना, तेरे को अच्छी तरह से पता है। इस गांव में सबसे बड़ा विरोधी है मेरा वो। वैद्य के पास जाएगी। मैं काम करता हूँ, कल शहर जाता हूँ, तेरे लिए जहर लेकर आता हूँ, तुझे भी मुक्ति मिल जाएगी और मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाएगा। हाथ में बहुत दर्द है, इसीलिए आपसे लाने के लिए कह रही हूँ, वरना मैं खुद ही चली जाती। हाँ, कमजोरी के कारण ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मेरे खिलाफ गवाही देनी होगी ना तो दौड़ कर जाएगी। अरे कैसी बीवी बांध दी मेरे गले में भगवान ने। देखो, मुझे जेल भिजवाना चाहती है। अरे इस घर में 2 मिनट की सांस नहीं ले सकता कोई, मेरा तो दम घुटता है। परेशान कर दिया है माता जी। मन कर रहा है कि हरिद्वार जाके बस जाऊं, बाबा बन जाऊं वहां पे, कहीं तो सुख मिले मुझे। मरवा दे मेरे को। चल ना बाहर, बहुत परेशान हूं मैं। चल 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 चल। आप बहुत अच्छी हो, दिन रात कितना मेहनत करती हो। संजय बाबू, आज दीद की इतनी तारीफ हो रही है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मेरी दीद दुनिया की सबसे अच्छी दीद है। अच्छा, चल अब जल्दी बता दे, दीद को इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? चल। दीद, आपको नहीं लगता मेरे पास भी एक मोबाइल फोन होना चाहिए? मोबाइल फोन?
ईजा घर पे है? नहीं। दवा खत्म हो गई है, उसी के लिए आई हूँ। इस मामले में हम भी क्या कर सकते हैं? आमा घर पे नहीं है, आप बाद में आना। वैदाजू हूँ तो उन्हें बुला दो, बहुत दर्द हो रहा है। अब इस मामले में वो भी क्या कर सकते हैं? जब पहले से ही आमा इलाज कर रही हैं, तो आगे भी दवा वो ही देंगी। आप अभी चले जाओ यहाँ से, बाद में आइएगा। अरे प्रधान, आप? दाजू, कल रात से हाथ में बहुत दर्द है और दवा भी सारी खत्म हो गई है। हमने तो पहले कह दिया था आमा घर पे नहीं है। जब पहले से वो इलाज कर रही हैं, तो आगे भी दवा वो ही देंगी। पर ये समझती ही नहीं है। तुम लोगों को नियम बनाने के लिए किसने कहा है? इसके हाथ में दर्द हो रहा है और तुम लोग इसे बाद में आने के लिए कह रहे हो। चुप रहो तुम लोग। आओ प्रधान, बैठो। दाजू, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे। हड्डियां पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई है जो इसका पूरा भार उठा सके। बहुत जोर से। हाँ हाँ। सुलेखा, क्या हुआ चली? बहुत दर्द हो रहा है। देखो तो। बस बस। चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। लेकिन इस हाथ को सहारे की जरूरत है। बोला था ना इस हाथ से काम मत किया करो। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जो दवा दूंगी ना वक्त पर खाते रहना, ठीक है? बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ईजा, मुझे ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा हाथ जल्दी ठीक ना हो सके। जल्दी ठीक होना नहीं चाहती। हाँ दाजू, मैं जल्दी ठीक होना नहीं चाहती। मैंने अपना हाथ जानबूझकर तोड़ा है। जिससे कि नए डॉक्टर को गांव में बुलाने के आवेदन पर मुझे दस्तखत ना करना पड़े। मैं नहीं चाहती कि शेखर बाबू की जगह कोई दूसरा डॉक्टर इस गांव में आए। शेखर बाबू बहुत भले इंसान है। मेरे पति और बिरजू ने उनके साथ जो किया बहुत गलत किया। पाप है ये, अन्याय। तुम मुनिधार नहीं जाओगे शेखर। माँ, आप समझ नहीं रही हो। पूरन और बिरजू ने वहाँ पे फिर कोई नई चाल चली हो और वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत ढीला है और लखन काका पे अभी केस चल रहा है। मेरे वहाँ पे बहुत दिनों तक ना रहने से दूसरा डॉक्टर अपॉइंट हो सकता है। एक बार मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें मुनिधार जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ
जिसने ऐसे पाप और अन्याय न जाने कितनी बार किए हैं, पर मैं एक इंसान भी तो हूँ और मेरे लिए इंसानियत का धर्म उतना ही मायने रखता है जितना कि पत्नी धर्म। ये मेरी बदकिस्मती है। मैं झूठ और अन्याय की दो दीवारों के बीच सच के साथ खड़े होने का दुस्साहस कर रही हूँ। अब हमें तय करना है कि हमें सच के साथ खड़ा होना है या झूठ के। ये लड़ाई सच और झूठ के बीच है। परिणाम चाहे जो भी हो, परवाह नहीं, मर जाऊंगी, पर अब समझौता नहीं करूंगी। काकी, मुझको माफ कर दो। अनजाने में मैंने आपका बहुत अपमान कर दिया। ना चली, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना कर। मुझे तेरी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। काकी, आप किसी भी बात की चिंता मत करो। बस आप वक्त पे दवा खाते रहना और जल्दी से ठीक हो जाना। अपने आप को इस तरह कष्ट देना ठीक बात नहीं है। प्रधान जी और बिरजू के कर्मों की सजा उन्हें वक्त देगा। डॉक्टर साहब की चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक होके गांव आएंगे और जरूर आएंगे। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। Well, that's a beautiful shot. That's four. That'll take a bit of stopping. भैया, हेलो, कहाँ खोए हो? लगता है पहाड़ों में घूम रहे हो। संज्ञा, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मणिधार निकल जाना चाहिए। मेरी अभी वहाँ बहुत जरूरत है। हाँ, तो ये बात आप खुश होकर भी कह सकते हो ना। इतना गंभीर होने की क्या बात है? ओह, लगता है कि जो बाकी वाला मामला है ना, कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया है ना? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ संज्ञा। मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। मुझे डर है कि पूरन और बिरजू कहीं कुछ गड़बड़ ना कर। हाँ भैया, तब तो आपको जल्दी मुनिधार जाना चाहिए। शेखर, तुम मुनिधार नहीं जाओगे शेखर। माँ, आप समझ नहीं रही हो। पूरन और बिरजू ने वहाँ पे फिर कोई नई चाल चली हो और वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत ढीला है और लखन काका पे अभी केस चल रहा है। मेरे वहाँ पे बहुत दिनों तक ना रहने से दूसरा डॉक्टर अपॉइंट हो सकता है। एक बार मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें मुनिधार जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो शेखर, तुम अपने ऊपर हुए हमले की रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में करो और अपना ट्रांसफर कहीं और करा लो। माँ, फिर तो ये सिचुएशन से भागना हुआ। पाखी, वैद्य काका, लखन काका सब लोग मेरा वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और बिना मेरे जाए वो केस सॉल्व नहीं होगा। एक ईमानदार आदमी पर मेरी वजह से हत्या का केस चल रहा है। माँ, सब अपनी जगह ठीक है शेखर, लेकिन मैं अपने बेटे को एक बार फिर से उन्हीं लोगों के बीच में नहीं भेज सकती जिनकी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह से बाल बाल बचा है। पर माँ, आप ये कैसे भूल सकती हो कि मुनिधार के लोगों ने ही भैया की जान बचाई है। अब अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना माँ। संज्ञा, तुम बीच में मत बोलो। लखन काका कोर्ट के केस से तभी बरी हो सकते हैं जब डॉक्टर साहब अपनी सच्चाई बताएंगे। मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम मुनिधार नहीं जाओगे और अब इस मामले में कोई बहस होगी ही नहीं। दोबारा उसे यहाँ भेजने का कलेजा उनमें है या नहीं, मैं नहीं जानती। अब मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोबारा मुनिधार जाओ।
आधी खिला दी, ठीक है? थोड़ा कम कर, थोड़ा कम कर। अरे पुड़िया आधी कर, इतनी बड़ी पुड़िया कौन बनाता है? दीदी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि शेखर भैया यहाँ आएंगे? बस मेरा मन कह रहा है। मन भी बोलता है क्या? बोलो ना दीदी, मन मतलब दिमाग, और दिमाग के पास तो जुबान नहीं है, जुबान तो मुंह के पास है, तो मन कैसे बोलेगा? जिसके दिमाग में भूसा भरा हो ना, उसकी जबान भी, मन भी और दिमाग भी सब बकवास कर देते हैं, जैसे कि तेरा। संजय, एक काम कर, तू ना अपने दिमाग से थोड़ा सा भूसा निकाल के गाय को चारा खिला दे। कम से कम उस बेचारी का पेट तो भरेगा और तेरा दिमाग भी किसी काम आएगा। मन जिसे तुम दिमाग कहते हो ना, उसमें हमारे आसपास की घटनाओं, हालात और लोगों की बातों से ना एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और उस प्रतिक्रिया से हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और वही भाव हमारी जुबान से शब्द बनकर निकलते हैं। समझा नानी? पर ये सब बात तो मुझे दीद भी समझा सकती थी, और वैसे भी कई दिनों से दीद मुझे हर एक बात पे डांट रही है। तू बात ही ऐसी करता है। कहाँ हम डॉक्टर साहब के यहाँ आने की बात कर रहे थे, और कहाँ ये पता नहीं कहाँ से बकवास बात करने लग गया। इस समय डॉक्टर साहब का गाँव आना बहुत जरूरी है। लखन काका कोर्ट के केस से तभी बरी हो सकते हैं जब डॉक्टर साहब अपनी सच्चाई बताएंगे। मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम मुनिधार नहीं जाओगे, और अब इस मामले में कोई बहस होगी ही नहीं। अपने आप को शांत कर, मैं हूं ना। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुनिधार के कुछ लोग मेरे बेटे के दुश्मन बने हुए हैं, और एक बार इस पर हमला भी कर चुके। मैं नहीं जाने दूंगी। बात तो तू सही कह रही है चेली, दोबारा उसे यहाँ भेजने का कलेजा उनमें है या नहीं, मैं नहीं जानती। शहरी लोग हैं, झगड़े झंझट से दूर ही रहते हैं। अब मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोबारा मुनिधार जाओ। तुम्हारी माँ के इस फैसले से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ऐसा नहीं हो सकता। शेखर यहाँ वापस जरूर आएगा। मेरा मन जो कहता है हरदम सही होता है। अब इस बार देखते हैं कि ये कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। मुझसे अन्याय अत्याचार बर्दाश्त ही नहीं होता। बाबा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कानून पर विश्वास रखिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खास बात है? परसों लखन की केस की सुनवाई है कोर्ट में। पूरन और बिरजू ने अपने पैसे से सरकारी लोगों को और केस को अपने पक्ष में कर लिया है। वैजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। जेल वही जाएगा जिसने गुनाह किया है।